एवरीबडी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन चैनल। मैं आनंद कुमार आप सबको आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 6.3 है हम लोग को पढ़ने के लिए उसमें जो भी हम लोग क्राइटेरिया पढ़े है ना, क्राइटेरिया दैट मीन्स सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया पढ़े इसके पहले वाले वीडियो में, उसी से रिलेटेड रहेगा। हम यही कहेंगे आपसे कि जितना भी थ्योरम हम आपको बताएं उसको एक सेपरेट कॉपी में, ट्रायंगल का पूरा एक सेपरेट कॉपी बनाएं और उसमें आप राइट डाउन करते चलें। ठीक है, और उससे अगर थ्योरम आप देख करके बनाते हैं क्वेश्चन को, तो मेरा ये दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइएगा एक्सरसाइज 6.3 में, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन गिवन फिगर आर सिमिलर। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ये जो फिगर है ये सिमिलर है कि नहीं। क्वेश्चन 6 को दिया हुआ फर्स्ट वाले में, राइट दी सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर एज्यूमिंग द इक्वेशन आल्सो एंड आल्सो राइट दी पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन दी सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर ट्रायंगल में आते हैं। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, ABC और PQR में आप देख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। सही है, यहाँ पर से अगर हम लोग आते हैं तो एंगल B बराबर एंगल Q, ये भी 80 डिग्री और ये भी 80 डिग्री। सही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एंगल C बराबर एंगल R, ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। ठीक है, तो तीनों का तीनों एंगल सिमिलर। तो हम लोग तीन तरीके का क्राइटेरिया पढ़े थे सिमिलरिटी में, एंगल, दूसरा नंबर S और तीसरा S। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पहला नंबर जो क्राइटेरिया है यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल किसका होगा, PQR का। और इसका अगर क्राइटेरिया लिखने के लिए बोला जाएगा तो बाई एंगल सिमिलरिटी। सही है, ये पहला नंबर जो आपके पास है ये आपका सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, सिमिलर क्यों हुआ, तो यहाँ पर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो तीनों का तीनों एंगल इक्वल, इसलिए ये ABC और PQR आपस में सिमिलर। दूसरा नंबर हम लोग का फिगर जो दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आते हैं तो देखिएगा इसमें साइड्स का, तो साइड्स वाले में भी बताए थे कि प्रोपोर्शनल दैट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 है, यहाँ 4 है, 2.5 ये 5 है, 3 और ये लग रहा है कि दुगना का अंतर है। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं कि 2/4 और इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा 2.5 और अपॉन 5 हो गया, यहाँ पे 3/6। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये भी 2 बार में, ये भी 2 बार में कैंसिल और ये भी 2 बार में। तो आप कह सकते हैं कि जब साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिएगा यहाँ से शुरू किए हैं ABC, तो इसका जो शुरू होगा वो QRP से। देख, अब इसका कारण क्या है, तो देखिएगा ये 2 सेंटीमीटर ये है AB, तो यहाँ पे जो हम लोग के साइड आएगा वो QR आएगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में 2 का क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ 4 है, फिर BC 2.5, इसके बाद आ जाएगा RP। तो यही कारण है, देखिएगा ABC लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का जो आएगा सिमिलर वो ट्रायंगल QRP। ठीक है, देखिएगा AB अपॉन QR, BC और अपॉन PR, फिर हो जाएगा AC, तो AC देखिएगा इसमें, तो AC के करस्पॉन्डिंग में कितना हो जाएगा QP, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा बाई S सिमिलरिटी। सही है, तो दूसरा नंबर जो हमारे पास फिगर है वो दूसरा नंबर भी SS सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये भी यस लिखाएगा, ये भी यस लिखाएगा। सही है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम लोग आते हैं थर्ड नंबर वाले में। थर्ड नंबर में अगर देखें तो देखिएगा इसमें ये 2 है, 2 का करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर इसका ये 2 और इंटू 4। अच्छा, ये देखिए इसको अगर देखेंगे तो ये भी हमारे पास 6 है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास 5 है और यहाँ 2.7। ठीक है, तो साइड देखिएगा प्रोपोर्शनल नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 2.7 है, यहाँ पर 5 है, तो ये अगर 2.5 रहता तब तो हमारे पास हो जाता 5 का करस्पॉन्डिंग में ब्रेक होने के बाद, तो ये हमारे पास ये सिमिलर नहीं होगा, नो लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर हमारे पास फिगर है वो सिमिलर नहीं होगा। आइएगा 4 नंबर वाले में ध्यान दीजिएगा, ये 2.5 ये 5 हो गया, ये 70 ये भी 70, ये 5 ये भी 10। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसमें ध्यान दीजिए, लिखेंगे Mn अपॉन कितना लिख दीजिएगा, तो Mn अपॉन PQ और इक्वल टू आप लिख सकते हैं ML
ml और अपॉन कितना हो जाएगा QR। यहाँ पर से आप देख सकते हैं इसमें कि ये 2.5 अपॉन 5 हो गया, यहाँ पे 5 अपॉन कितना हो जाएगा 10। तो इसमें अगर कैंसिल करेंगे तो 5 गुना 10 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2, तो 1/2 दोनों इक्वल, और एंगल M बराबर में एंगल P हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी एंगल M बराबर एंगल Q। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा, तो ट्राइंगल आप देखिएगा इसमें लिख देते हैं NML। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं PQR, तो इसको लिख दीजिएगा ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये सिमिलर है तो इसका रीजन हम लोग लिखेंगे बाई SAS सिमिलरिटी। ठीक है, तो जो हमारे पास 4 नंबर फिगर है, 4 नंबर को भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी सिमिलर है, और रीजन कौन सा SAS। ठीक है, आइएगा 5 नंबर में, 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2.5 इसका करस्पॉन्डिंग में देखिएगा 2 बार में ये कैंसिल होगा, ये भी देखिएगा 2 बार में। लेकिन एक रीजन आपको बताए थे, हम लोग जो SAS पढ़ते हैं उसमें ये ध्यान दीजिएगा 2 साइड का बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास ये साइड है, ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ B होना चाहिए था। जिस तरीके से यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, उसी तरीके से ये A की जगह पे अगर B पे 80 रहता तो ये हमारे पास सिमिलर होता। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सिमिलर नहीं होगा, तो इसको लिख दीजिएगा नो, ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, जब सिमिलर ही नहीं तो क्राइटेरिया लिखने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहला हम लोग ऐसा कर लें कि अगर हम लोग यहाँ पे C निकाल लेते हैं, C का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 70 और 80 को जोड़ेंगे 150 डिग्री, और 150 अगर घटाएंगे 180 से तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास 30 डिग्री का वैल्यू है, आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री, तो ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो देखिएगा एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, और यहाँ पर से एंगल C और इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो 2 एंगल इक्वल, तो लिख दीजिएगा ट्रायंगल ABC, और सिमिलर ट्रायंगल किसका हो जाएगा PQR, और इसका रीजन लिख देंगे बाई AA एंगल सिमिलरिटी। सही है, तो एंगल सिमिलरिटी से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका फर्स्ट नंबर यस लिखा जाएगा, ये सिमिलर है। दूसरा नंबर भी देखिए, देख लिया आप लोग, ये भी यस लिखाएगा, और थर्ड नंबर देख सकते हैं कि ये सिमिलर नहीं है। 4 नंबर में ये भी यस लिखा जाएगा, ये भी सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये भी देखिएगा, ये भी सिमिलर है। ठीक है, तो 6 नंबर भी सिमिलर हो जाएगा हमारे पास। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 3 ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है। उसी तरीके से कहता है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ODC आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में ODC। ठीक है, ODC और OBA ये दोनों का दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर होने के बाद क्वेश्चन में ये भी कहा है कि एंगल BOC इक्वल टू 125, एंगल BOC दिस एंगल इक्वल टू 125, एंड एंगल CDO ये 70 डिग्री है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल DOC, दिस एंगल आपको फाइंड करना है, DCO दिस एंगल फाइंड करना है आपको, और एंगल OAB ये भी एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग सबसे पहला चीज ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से देखें कि ये दोनों का दोनों एंगल कितना डिग्री आएगा, तो ये टोटल एंगल को अगर ऐड करेंगे आप तो ये टोटल एंगल कितना डिग्री का 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस एंगल BOC और प्लस एंगल लिख देंगे तो लिख सकते हैं COD बराबर में 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर एंगल से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर लिखेंगे तो एंगल BOC के बदले अगर लिख दें तो यहाँ पर हमारे पास 125 डिग्री आ गया, और प्लस में एंगल इसको लिखिएगा COD और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 125 पॉजिटिव में उधर जाने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें एंगल COD और इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 125। सही है, इसको अगर लिखेंगे तो एंगल COD और इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये भी 5 हो गया, तो ये 55 डिग्री। तो एंगल जो हमारे पास है ये DOC या COD ये हमारे पास एक एंगल का वैल्यू निकल गया। सही है, जब इतना हमारे पास निकल गया तो जब ये एंगल निकला तो ये भी एंगल हमारे पास निकल सकता है। ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहला हम लोग ये जानते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल COD। COD ट्रायंगल में अगर लिख दें कि एंगल COD और प्लस एंगल इसको लिख देते हैं ODC और प्लस एंगल इसको लिख देते हैं DCO, ठीक है, बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर से अगर वैल्यू पुट कर दें तो एंगल COD यहाँ पर से देख सकते हैं ये 55 डिग्री हो गया, और इसके बाद लिखेंगे प्लस में ODC बराबर 70 डिग्री और प्लस लिख देते हैं DCO, सही है, और इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर से इसके बाद अगर हम लोग आते हैं ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 5 हो गया और 7 5 12 125 प्लस एंगल DCO बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। ये 125 पॉजिटिव में उधर जाने के बाद नेगेटिव होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद में एंगल DCO और इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस लिख दीजिएगा 125, सही है। सो एंगल DCO और इक्वल टू, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर 5 हो गया, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 5। तो हम लोग देख सकते हैं कि DCO का जो वैल्यू आया ये भी हमारे पास 55 डिग्री, सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ है OAB, ये एंगल आपको फाइंड करना। ध्यान दीजिएगा, 3rd नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि सेंस ट्रायंगल ODC और सिमिलर लिखा हुआ था ट्रायंगल OBA, ठीक है। ये दोनों का दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ये जो बनेगा यहाँ पर O बराबर हो, D बराबर कितना हो जाएगा B और C बराबर है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल A। C को हम लोग लिखेंगे एंगल OCD और A के बदले लिख देते हैं एंगल OAB, सही है। यहाँ पर OCD के बदले अगर लिखना चाहेंगे तो OCD को देखिएगा, OCD यहाँ पर से देख सकते हैं OCD बराबर 55 डिग्री, यहाँ लिख दीजिएगा ये 55 डिग्री और इक्वल टू एंगल OAB, ठीक है। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रहा था, तो एंगल OAB का जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो ये 55 डिग्री, यही चीज हम लोग को निकालना था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, ये सॉरी 3 में। 3 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रैपेजियम ABCD। एक ट्रैपेजियम है ABCD देखिए, ट्रैपेजियम लिख दिया गया विथ AB पैरेलल DC का मतलब ये हुआ कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट दी पॉइंट O, एक दूसरे का जो डायगोनल है एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे BPT वाले में, ठीक है। तो BPT से भी सॉल्व किए थे, जो क्वेश्चन नंबर 10 था वहां पर 9 और 10 इसी से पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग उसमें जो पढ़े थे यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर BPT के थ्रू बनाना है। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में ये लिख दिया है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से बनाना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग लिख देंगे पहले में गिवन में मेरे पास है, लिखेंगे ABCD इज ए ट्राइपेजियम, सही है। ये एक ट्राइपेजियम हो गया, और ट्राइपेजियम जब दिया हुआ तो इसमें भी लिख दीजिएगा इन विच AB पैरेलल DC, ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहता है कि आप प्रूव करके हमको बताइए। टू प्रूव वाले में जरा ध्यान देंगे, ये प्रूव करने के लिए बोला गया OA अपॉन OC और इक्वल टू OB अपॉन OD, सही है। ये प्रूव करने के लिए बोला गया। यहाँ पर आते हैं प्रूव करने वाले में, तो ध्यान दीजिएगा प्रूफ वाले में जरा देखिएगा। देखेंगे सबसे पहला चीज हम लोग आते हैं ये 2 ट्रायंगल को, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, सही है। दोनों ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल में दिस लाइन और दिस लाइन पैरेलल है, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब 2 एंगल इक्वल हो जाएगा हमारे पास, तो एंगल सिमिलरिटी हम लोग पढ़े हैं, जब ये दोनों का दोनों सिमिलर हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी के कारण, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा प्रोपोर्शनल। तो बस उसी चीज को यहाँ पर लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल लिख देंगे ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप आइएगा तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAO और इक्वल टू एंगल
DCO, सही है। इसको लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो एंगल AOB और इक्वल टू एंगल COD, इसको लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही है। जब दो एंगल इक्वल हो गया तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी से अगर हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB और सिमिलर ट्रायंगल COD, सही है। जब सिमिलर हो गया तो इसके बाद लिख सकते हैं देयरफॉर AO और अपॉन किसका CO बराबर BO और अपॉन DO, सही है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन में यही चीज कह रहा था कि आप शो करके बताइए AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे कहता है इन द गिवन फिगर QR है ना, QR अपॉन QS और इक्वल टू लिखा है QT अपॉन PR, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन में एक चीज और लिखा है एंगल के बारे में, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यहाँ तक दिया हुआ है। सो दैट ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR ये दोनों का दोनों सिमिलर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन, ठीक है। गिवन में लिख दीजिएगा, लिखेंगे इसमें कि सेंस QR और अपॉन कितना हो जाएगा QS इक्वल टू QT और अपॉन PR, ये गिवन लिख देते हैं। ये भी लिख दीजिए एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। आप लोग आइएगा प्रूफ वाले में, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि आप प्रूफ करके बताइए हमको। टू प्रूफ वाले में देखिएगा ट्रायंगल PQS और सिमिलर ट्रायंगल TQR ये सिमिलर होगा। तो इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो देखिएगा प्रूफ वाले में सबसे पहला चीज देखते हैं। प्रूफ वाले में अगर हम लोग देखें तो पहला आते हैं इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल को जरा गौर से देखेंगे आप लोग, PQR दिखाई दे रहा है यहाँ पर। PQR वाले में देखिएगा एंगल 1 बराबर एंगल 2, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1 बराबर 2 है, देखिए यहाँ पर से 1 बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप लोग जानते हैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी में कि अगर ये एंगल इक्वल है बेस का तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होगा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड से, सही है। आप लोग पढ़े थे यहाँ पर कि कोई भी ट्रायंगल ऐसे दिया रहे तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल, तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हो जाता है, या दिस साइड और दिस साइड इक्वल, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो PQR ट्रायंगल में वही चीज है, एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास गिवन में दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं इसमें कि देयरफॉर ये PQ और अपॉन किसका हो जाएगा PR, सही है। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं सबसे पहला चीज इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल लिखिएगा ट्रायंगल TQR, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल के अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा सबसे पहला एंगल Q बराबर एंगल Q, दोनों का दोनों ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का दोनों हम लोग कॉमन लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास जो दिया हुआ था यहाँ लिख देते हैं सबसे पहला QR और अपॉन कितना QS और इक्वल टू है QT और अपॉन कितना PR, सही है। एक लाइन सिर्फ इसमें चेंज करेंगे, इसमें ये गिवन आपके पास है, यहाँ पर से एक लाइन चेंज करने के लिए आपसे कहा गया तो QR अपॉन QS ये लिखेंगे, QR और अपॉन QS लिखा गया इक्वल टू QT यहाँ पर लिख दीजिएगा QT और अपॉन PR को ध्यान दीजिएगा, PR के बदले क्या लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर से 1 में PR बराबर PQ लिख सकते हैं। तो PR बराबर यहाँ पर लिखना अगर चाहेंगे तो PQ लिख दीजिएगा और लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, सही है। यहाँ पर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ साइड का रेशियो देखिएगा QR अपॉन QS हुआ, QT अपॉन PQ हो गया, ठीक है। और बीच का जो ये बीच का एंगल था वो इक्वल है, तो दो साइड और बीच का एंगल इक्वल है। तो यहाँ हम लोग एक पढ़े थे सिमिलरिटी का कंडीशन SAS, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद में बाई SAS सिमिलरिटी से अगर लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा PQS और सिमिलर ट्रायंगल
TQR। सही है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसमें कि ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आज इतना ही छोड़ते हैं आपको, इसी के रिलेटेड में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।